Hello student, welcome back to my कॉमर्स क्लासेस। मैं अपनी इस क्लास में HS 11-12 NIOS BCom इग्नू CA फाउंडेशन CMA फाउंडेशन क्लास प्रोवाइड करता हूँ। मैंने अपने लास्ट 3 वीडियो में ऑलरेडी क्लास 11 का जनरल एंट्री मैंने कर दिया है, अपलोड भी हो गया और मैंने सब कुछ में PDF सब डाल दिया हूँ। अब मैं क्लास 12 का अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं आपको क्लास 12 का अकाउंटेंसी का जो कंटेंट है, जो इसका पूरा चैप्टर वाइज है, मैं इसको शो करता हूँ। क्या क्या चैप्टर है, कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ना है, तो उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे बच्चों कि मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने उन सब दोस्तों से, ताकि जो अभी कोचिंग क्लासेस के क्लास में हैं या फिर जिनको कोचिंग क्लास चाहिए क्लास 11-12 का या फिर फर्दर जितने भी कोर्सेज का, चाहे वो NIOS हो गया, चाहे BCom हो गया, चाहे इग्नू हो गया, चाहे CA रिलेटेड, चाहे MCA में रिलेटेड, तो इन सबको एक मेरा ये वीडियो प्रोवाइड करिए ताकि वो सभी इसका बेनिफिट उठा सकें। तो चलते हैं, हम लोग मिलते हैं क्लास 12 का कंटेंट के साथ। चलिए, आइए बच्चों। जैसे क्लास 12 का जो क्लास 12 है उससे अभव मतलब कि जिसमें CBSE बोर्ड भी इंक्लूड है, NIOS भी इंक्लूड है और भी इग्नू भी इंक्लूड है। मतलब जो क्लास 11 का तो प्राइमरी हो गया। क्लास 12 हमारा जो चैप्टर है अकाउंटेंसी में, पहला चैप्टर जो है वो है 3 पार्ट में बांटा गया बच्चों। ये जो अकाउंटेंसी है वो 3 पार्ट में बांटा गया है। पार्ट ए में क्या दिख रहा है बच्चों? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या क्या हमें पढ़ना है, तो ये है पार्टनरशिप का कंटेंट। मतलब पार्टनरशिप के अंदर भी क्या है, ये चैप्टर है। जैसे फिक्स कैपिटल किसको बोला गया है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल किसको बोला गया है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसको बोला गया है, गुडविल क्या है, तो ये पार्टनरशिप के अंदर आते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको सारा कंटेंट समझा दूं, पूरा चैप्टर सब कुछ बता दूं, अकाउंटेंसी का पूरा क्लियर कर दूं। इसके बाद हम लोग एक एक चैप्टर को पकड़ पकड़ के हर एक को खत्म करेंगे। ठीक है, चलें। अब देखिए, पार्ट ए में ये दूसरा चैप्टर क्या है, मतलब दूसरा कंटेंट क्या है बच्चों? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप कैसे बनाया जाता है, ये तो वह कंस्ट्रक्शन किए, रिकंस्ट्रक्शन में वापस कैसे बनता है। तो इसमें क्या क्या आपके अंदर टॉपिक है? चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। मतलब रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, पार्टनर आया गया, रिटायर्ड हुआ, ये सब हम लोग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कंटेंट है? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना अपने को? इश्यू ऑफ शेयर, प्रोराटा ऑफ शेयर, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, री इश्यू ऑफ शेयर। अधिकतर जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक्चुअली ये CA फाउंडेशन में भी ये चैप्टर दिया हुआ है। ये जितने मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 का जो कंटेंट है वो CA फाउंडेशन में भी है, आपका CMA में भी है, आपका NIOS में भी है और इग्नू में, हर जगह है। CBSE में भी है, ISC बोर्ड में भी है, सब जगह है। इसलिए बच्चों, जो भी बच्चे इस वीडियो देख रहे हैं वो पूरा शुरू से स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखें, और इसको मैं हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर में कराऊंगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए, अधिकतर क्या होता है बच्चों, शेयर कैपिटल में ना बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ आकर सब कुछ समझ में आ जाता है सबको। ये जो वर्ड है ना, प्रोडाटा, इस पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बनता कैसे है, समझ में नहीं आता, हो कैसे रहा है। तो मैं इस कंफ्यूजन को दूर करूंगा, एकदम सबसे ईजीएस्ट मेथड से बनाऊंगा आपके सामने, कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद जो हमारा कंटेंट है, क्या है? अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। इसमें क्या क्या बच्चों, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर में क्या क्या टॉपिक है? हम अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर क्या बोले, कंटेंट मतलब चैप्टर, उसके अंदर टॉपिक। ठीक है, क्या है? इश्यू ऑफ डिवेंचर है, इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फिर इसके बाद डिवेंचर एज कोलेटरल, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर।
इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर डिवेंचर चैप्टर हम छोड़ के चल जाए क्या एग्जाम में, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है। मैं आपसे बोलूँगा कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ करके जाना है, क्योंकि अकाउंट आपको इजी वे से मैं समझा दूंगा। मैं समझाने के लिए ही तो आया हूँ बच्चों, ताकि आप लोग को मार्किंग अच्छा से अच्छा मिल सके। ओके, अब ये पार्ट ए में मैंने क्या क्या पढ़ा। पार्टनरशिप कंटेंट है, उसके अंदर क्या है, टॉपिक। दूसरा चैप्टर क्या, चैप्टर बोले या फिर कंटेंट बोले, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। टॉपिक क्या है, दिस वन। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये क्या है, कंटेंट है, उसके अंदर क्या है, टॉपिक। वो फिर अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर, क्या है ये बच्चों, कंटेंट, उसके अंदर क्या है, ये टॉपिक। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, और भी कंटेंट है। देखें, अब पार्ट बी आता है। पार्ट ए खत्म हो गया। अब बोले सर पार्ट ए में उतना ही चैप्टर था, हाँ पार्ट ए में टोटल उतना ही चैप्टर था। पार्ट बी, पार्ट बी में क्या क्या कंटेंट है, सॉरी, पार्ट बी में क्या क्या कंटेंट है बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बच्चों यहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जब आप क्लास 11 में फाइनल अकाउंट पढ़े थे, ट्रेडिंग कैसे बनता है, पीएल कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनता है, तो उसी का एडवांस वर्जन यहाँ आ गया है, उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ क्या क्या बनेगा, यहाँ बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, मतलब वही फाइनल अकाउंट का ही कुछ पार्ट आएगा। फिर नया क्या आएगा बच्चों, अकाउंटिंग रेशियो। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता ही है। कितने टाइप का रेशियो पूछेगा आपके एग्जाम में, पहला तो है अकाउंटिंग रेशियो, दूसरा है लिक्विडिटी रेशियो, तीसरा है सॉल्वेंसी रेशियो, चौथा है एक्टिविटी रेशियो, और लास्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये जितना यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, 4 5 6 जो भी हैं, ये सब आपके किस में आ जाता है, इस चैप्टर में, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये है हमारा कंटेंट, ये हमारा टॉपिक। नेक्स्ट चलते हैं, पार्ट बी में ये भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत से बच्चों क्या करते हैं कि इसको भी नेगलेक्ट किया जाता है कि इसमें बहुत लेंथी है, ये बनता है इजी है, लेकिन पेपर क्या बन जाता है, पेपर में लेंथी आ जाता है, इससे भी बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें क्या बनाना अपने को, बस एक ही चीज बनाना है, जो नाम दिया हुआ वही नाम ही बनाना है, मतलब प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता कैसे है, इसमें तीन तीन एंट्री होती है, वो तीन एंट्री मैं आपको बताऊंगा जब इस चैप्टर में आऊंगा, इसका कराऊंगा, तब मैं आपको इसका सारा डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। तो पार्ट ए देखा मैंने, पार्ट बी देखा हम लोगों ने, अब आते हैं पार्ट सी में। पार्ट सी में क्या बच्चों दिया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब क्या होता है, आप अकाउंटिंग बना रहे हो तो उसमें कंप्यूटर का क्या क्या एप्लीकेशन आएगा, क्या क्या योगदान है उसमें, कंप्यूटर को तो जरूरत पड़ता है ना अकाउंटिंग में। आजकल बिना कंप्यूटर का तो अकाउंट होता नहीं है, बहुत कम रेयर केस में कहीं होता होगा, बट 99% तो कंप्यूटर ही यूज होता है, बिना कंप्यूटर कुछ नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ स्प्रेडशीट इन बिजनेस एप्लीकेशन। स्प्रेडशीट का मतलब होता है हम अपना जो भी काम कर रहे हैं उस सीट को, जैसे एक्सेल में काम करते हैं तो एक्सेल का सीट हो गया, एमएस वर्ड में काम करते हैं तो एमएस वर्ड का सीट हो गया, टैली में काम करें तो टैली का सीट हो गया। ये सब क्या कहते हैं, बिजनेस में कैसे यूज होता है। जैसे भी आप लोग बच्चों, कोई बच्चे, बहुत से बच्चे क्या होता है 11 12 के बाद में या फिर 11 के साथ में टैली का कोर्स भी कर लेते हैं, जैसे टैली हो गया, अभी जो नया आ गया टैली प्राइम हो गया, जीएसटी हो गया, टीडीएस हो गया, ये सब के कोर्स करते हैं, ताकि इन शॉर्ट में कम समय में जॉब भी पा सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो बिजनेस में कंप्यूटर का क्या योगदान है वो चीज़ यहाँ सिखाता है। ग्राफ एंड चार्ट्स, ग्राफ एंड चार्ट आप शायद पढ़ोगे आगे जाके बच्चों, जो अभी हायर क्लास जो है बीकॉम हो गया, बैचलर ऑफ कॉमर्स, और भी सीए हो गया, वहाँ सब भी
ग्राफ एंड चार्ट आता है। ग्राफ एंड चार्ट के बहुत टाइप होते हैं, बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, हिस्टोग्राम होता है, मीडियन होता है, उस सब मैं आपको बताऊंगा। लाइन चार्ट है, तो हर एक चार्ट के बारे में आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये चार्ट खाने वाला चार्ट नहीं है बच्चों, ये चार्ट बनाने वाला चार्ट है, जिस तरह से हम ग्राफ करते हैं। ठीक है, इसका क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट, किस तरह से हम डेटाबेस को, कैसे डेटा को मैनेज करके रखेंगे, कहाँ पे सिक्योर है, कहाँ नहीं सिक्योर है, कहाँ हमको रखना है, ये सब के बारे में ये बताएगा आपको कंप्यूटर। तो हम लोग को अकाउंट में कंप्यूटर का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट जो पार्ट है वो है पार्ट डी। पार्ट डी में क्या बच्चों, पार्ट डी में हमारा प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क का मतलब क्या हो गया कि अब आप सारा काम कर चुके हैं, पार्ट ए पढ़ लिए, पार्ट बी पढ़ लिए, पार्ट सी पढ़ लिए, तो आप सबका प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। आप लोग को तो पता होगा प्रोजेक्ट के बारे में, तो स्कूल मैडम ही बताती हैं कि कैसे बनाना है, कहाँ बनाना है। तो ये प्रोजेक्ट वर्क आप लोग का है, ये आप लोग बनाइएगा। कोई अगर डाउट होता है प्रोजेक्ट को लेकर तो मेरे को कमेंट करिएगा, कमेंट में पिन कर दिएगा, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। तो अब मैं जो ओवर और ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो मैं क्लास 12 का अकाउंटेंसी का जो मैं क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ, कल से ही होगा। आज मैंने आपको सारा कंटेंट बताया, सारा चैप्टर बताया, मतलब रूबरू करवा दिया कि क्या क्या चैप्टर अकाउंटेंसी में है, ताकि बच्चे बीच में अगर कोई ज्वाइन करेगा तो वो नए बच्चे आएंगे तो ये पूछेंगे सर क्या करवा रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कंटेंट में सबके लिए, ये जो मेरा चार्ट है इसी हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। पहले पार्ट ए खत्म करूंगा, फिर पार्ट बी में आऊंगा, फिर पार्ट सी में आऊंगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे, वो है पार्टनरशिप। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा जो होगा बच्चों वो क्या है, पार्टनरशिप। ठीक है, तो आपका जो पहला चैप्टर पार्टनरशिप पार्ट ए, तो कल से मैं ये चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। और पहला जो टॉपिक होगा बच्चों, पहला टॉपिक मैं क्या कराऊंगा, गुडविल। मैं नीचे से करूंगा, ऊपर नीचे के करूंगा, क्योंकि देखिए हर एक टॉपिक दूसरे से मिलता जुलता है। अगर मैं पहले फिक्स चैप्टर करवा दिया ना, तो यहाँ क्या आपको फिर कन्फ्यूजन, कि वापस फिक्स चैप्टर बनाना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो ये फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग जो है, ये दोनों जो है यहाँ बनाना पड़ता है इस टॉपिक में। तो आप लोगों सबसे बेस्ट है कि आप ये सीखोगे, ये ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा सारा चीज़। ठीक है, इसके बाद गुडविल है, तो मैं क्या करूँगा, नीचे से ऊपर लेके जाऊँगा। पहले गुडविल, फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट, फिर फ्लैक्चुएटिंग ऑफ फिक्स। ठीक है, गुडविल मैं आपको कल अपलोड भी करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और जो बच्चे अभी, आप लोग भी सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने जितने जितने भी जितना हो सके अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, सबसे शेयर करो कि नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। किसी को अगर डाउट है, कहीं अगर कोई पढ़ रहा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है, वो भी ज्वाइन कर सकता है। ये सब कुछ ये कॉस्ट ऑफ फ्री है बच्चों, सब समझिए, पढ़िए, अपना इसमें पूरी अच्छी तरह से इन्वॉल्व हुई। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे बेफिक्र होकर कमेंट में पिन करिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास। और इस वीडियो को आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने उन दोस्तों के साथ इसको जितना हो सके फैलाइए इसको, ताकि हमें भी एक मोटिवेट मिलता है कि मेरे बच्चों ये सब देख रहे हैं, तो पढ़ाने का एक मोटिवेशन आती है। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।